मोहतरमा बेगम खालिदा शाह साहिबा ने एक लेटर ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को अरसाल किया है कश्मीर से। वो हमारे जो 450 फैमिलीज के आसपास यहाँ पे लोग हैं जिनको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2010 के तहत जम्मू कश्मीर में वापस आने का उनके साथ एक माहदा हुआ था, और ये उस वक्त मरकजी सरकार की तरफ से और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को। और उसमें यह था कि इनको एक्सेप्ट किया जाएगा और रीइंटीग्रेट किया जाएगा अपने वतन में, क्योंकि उन्होंने क्रॉस ओवर किया था 1990 में जब मिलिटेंसी का दौर था। कुछ लोगों ने क्रॉस ओवर किया था, मगर ये वो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इनके खिलाफ न कोई केस है, न कुछ ऐसा मामला है कि ये किसी मर्डर में इन्वॉल्व हैं या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने जस्ट क्रॉस ओवर किया था और वहां पे इन्होंने शादियां की थी और ये वापस आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो रूट इनका था, वाघा की तरफ से जो रूट इनके लिए कायम किया गया था मरकजी सरकार की तरफ से और यहाँ की सरकार की सहमति के साथ, उनको पॉलिसी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस होने के बावजूद भी उनको यहां से आने नहीं दिया गया। और फिर उनको वर्बली कहा गया कि आप वाया नेपाल आइए। नेपाल का रूट उनने उस वक्त लिया था। मैं खुद उस वक्त बजाते खुद हम भी इस चीज को मॉनिटर करते थे और देख रहे थे। और ये जब यहां पर ये आए, इनने शुरू किया, आज तक इन फैमिलीज को वाकई तौर इंटीग्रेट नहीं किया गया है। और ये बार बार इनके कुछ डेलीगेशन हमारे पास वक्तन फवक्तन आ रहे थे। पीछे ही कुछ दिनों पहले ये हमारे पास आए और हमने इनसे वादा किया कि हमारी सदर मोहतरमा इस बारे में डायरेक्ट, क्योंकि ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, और उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को आज उस पर बाज़ाब्ता एक चिट्ठी अरसाल की है, जिसकी हम कॉपी आपको शाम तक या कल सुबह प्रेस को हम शाया करने वाले हैं। उसमें बात यही है कि भाई 15 साल अब हो गए हैं और अभी भी ये लोग न, जब भी यहां पर कभी 15 अगस्त का मामला हो, 26 जनवरी का मामला हो, इनको उठा के ले जाते हैं थानों में, पुलिस की हैरेसमेंट होती है इनको, कोई वजह नहीं। और उसके बाद इनके जो इनके घर वाले हैं जो पार से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि अगर आप पार्लियामेंट का ही जो पार्लियामेंट में बिल एक दफा पास हुआ कि भाई पार वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो ये हमारे घर वाले लोग हैं, ये पुश्तैनी बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के। इनको क्यों आप तंग कर रहे हैं? जब आपने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी डिक्लेयर कर दी, उस पॉलिसी के तहत 2010 में मरकजी सरकार की पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट ने वो इंप्लीमेंट की। आप क्यों इनको आज भी 15 साल हो गए हैं, इनको 15 जनवरी पे, 26 जनवरी पे, जब भी कोई यहां पर मामला हो, प्राइम मिनिस्टर को आना हो, होम मिनिस्टर को आना हो, किसी को आना हो, इनको उठा के घरों में से ले जाते हैं, हरासान करते हैं। दूसरा बात, इनके पास ट्रैवल फैसिलिटी इनके घर वालों के पास है ही नहीं। दे कैन नॉट इवन कॉल देयर फैमिली मेंबर्स। इनके यहां इनकी जो इनके बच्चे आए थे यहां पर, जो इनकी लेडीज आई थी जिनसे इनका बाज़ाब्ता तौर निकाह हुआ है, वो अपनी फैमिलीज को मिलने की तो बात आज दूर है। दे कैन नॉट इवन मेक अ फोन कॉल। अगर फोन कॉल कहीं से आ गई, इनको थानों में लिया जाता है। दूसरी बात है, ये तो खुद पुश्तैनी बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, यहां के जो लोग हैं, पार वाले भी जिनके साथ की शादी हुई है, मगर उनको और वो जो उनकी जोजियां हैं, उनकी लेडीज जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको अभी तक आइडेंटिटी नहीं दी गई है। वो यहां के बाशिंदे नहीं तस्वुर किए गए हैं। इसमें खालिदा जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू उठाया है। वो ये इशू उठाया है कि हैरेसमेंट को भी छोड़िए, ट्रैवल फैसिलिटी को भी छोड़िए, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस का भी जो मामला है उसको छोड़िए, फोन कॉल आप नहीं करने दे रहे हैं,
इनको बार बार तंग किया जा रहा है, इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है इस सिस्टम में, इनके फैमिलीज को, इनके बच्चों को। सवाल यह है कि अभी हाल ही में आपने देखा हमारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, आपके जमात के कुछ लोग मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं। उस वक्त होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, उनको वेलकम करते हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए, और उन्होंने सेपरेटिज्म को रिनाउंस किया, उन्होंने एम्ब्रेस किया मेन स्ट्रीम को। तो उनके लिए तमाम फैसिलिटीज खोली जाती हैं और एक अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाता है कि देखिए साहब, इनको हमने सेपरेटिज्म से मेन स्ट्रीम के दायरे में लाया है। और उसको पूरा आप देखेंगे, मैंने खुद देखा है टीवी चैनल्स पे उस वक्त पूरे दिन रात वही गाना बजाया जाता है और उन लोगों को इनके सामने पेश किया जाता है। ये तो भाई अपने लोग हैं। और दूसरा सवाल मोहतरमा खालिदा शाह साहिबा ने होम मिनिस्टर से उठाया है कि हमको यह बताइए कि इसमें खास करके जिक्र किया गया है कि यह भी देखें कि 50,000 जो रेफ्यूजीज वेस्ट पाकिस्तान के, उनको ग्रांट किया गया डोमिसाइल राइट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो यहां के पुश्तैनी बाशिंदे नहीं थे। जब आपने उनको ग्रांट किया डोमिसाइल राइट्स और उनको तमाम फैसिलिटीज उनको और उनके घर वालों को रखी, जितने भी वो मेंबर्स हैं, तो ये बताइए, ये तो लोग हमारे ही यहां के पुश्तैनी बाशिंदे हैं। इनकी जो बीवियां हैं, ज़ौजा हैं, वो बेशक पार से हैं, जिसको आप पीओके कहते हैं, मगर है तो टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, जिसको पार्लियामेंट ने भी तस्वुर किया है दैट दिस इज आवर टेरिटरी। जब मैं 50,000 वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को ग्रांट डोमिसाइल राइट्स दे सकता हूं और तमाम राइट्स उनकी फैमिलीज को दिए जा रहे हैं, जो मेरे ये 450 या 500 फैमिलीज हैं, इनके साथ ये भेदभाव क्यों? यह सवाल उठाया है आज जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जब ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की गई, उस वक्त जो सरकार में यहां पे थे वही लोग आज भी यहां की सरकार चलाते हैं। हालांकि उनके पास इन चीजों के पावर्स नहीं है, बट दे आर अ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, आज भी वो चीफ मिनिस्टर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनके एमएलए से गुजारिश करता हूं कि इस मामले को वो बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी सरकार के साथ उठाएं। ये जो भेदभाव इनके खिलाफ इस्तेमाल होता है, इसको बंद किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट बाज़ाब्ता तौर किया जाए, इनको बाज़ाब्ता तौर पर एम्ब्रेस किया जाए। और दूसरा, इस मामले को आप अपनी असेंबली में बड़े जोर शोर से उठाएं और इस मामले को मरकजी सरकार के साथ इसको एक हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए कि दीज पीपल आर द पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ये पुश्तैनी लोग हैं, इन्होंने शादी की है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के साथ। दे गेट ऑल द फैसिलिटीज, जैसे मरकजी या आपके वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज को आपने दी हैं, इनको तो उनसे ज्यादा हक है। ये हम आज हमारी साहिब मोहतरमा ने अपने यूनियन होम मिनिस्टर से एक खत के जरिए कहा है, और जिसकी कॉपी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को गई है। इसकी एक कॉपी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को गई है, और इसकी एक कॉपी यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को गई है, विद दिस रिक्वेस्ट कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नहीं तो कल को यही मामला फिर आस्ते आस्ते फिर, और यही लोग फिर गलत चीजों में लग जाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चीज को दुरुस्त किया जाएगा एंड दे विल बी प्रोवाइडेड दीज फैसिलिटीज। और ये मुसीबतें उनसे जो उनको 15 जनवरी, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी पुलिस हैरेसमेंट्स, आपको उनको उनके मिसेस को, उनके घर वालों को टेलीफोन अगर पार से आया तो थानों में चलिए, ये सब चीजें, ये पुलिस हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए। सर, अभी तक कोई फिगर आपके पास है कि अभी अपने यहाँ पे इस तरह के 450 फैमिलीज
So if you take even say 3 to 4 persons on an average per family, these are about very close to about 2,000 people. It's not a small number, and these are people who are the basic यहाँ के नागरिक जो हैं जम्मू कश्मीर के. They are number 1 state subjects. क्योंकि खवातीन हैं, उन्होंने यहाँ पे शादी की है, तो खवातीन हैं यहाँ पे शादी की है as per the law that existed at that time. They become the citizens of Jammu and Kashmir state. So यही क्वेश्चन आज खालिदा जी ने उठाया है कि अगर हमारे जो 50,000 वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज हैं जिनको आपने डोमिसाइल स्टेटस दिया है, ये तो हमारे अपने बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर के, आर हो या पार हो, अपने बाशिंदे हैं हमारे. They should not be subject to such harassment and torture by police and all these agencies all the time. इनके पास ना कोई, बच्चों के पास ना कोई पासपोर्ट है, ना इनके पास कोई आइडेंटिटी है, इनके पास कुछ नहीं है, नथिंग. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाता है, अगर हम वुमेन की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बेसिकली इस चीज को ज्यादा फरोग देने की कोशिश करते हैं कि वो वुमेन को ज्यादा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अक्रॉस कंट्री और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में भी. यही सवाल हमने उठाया है, यही सवाल बेगम खालिदा शाह साहिबा ने उठाया विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, और इसका इस मकतूब का कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी गई है, चीफ मिनिस्टर को भी गई है कि ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सेंटर की पॉलिसी थी 2010 की. आप सबको मालूम है, हमको मालूम है. ये एक्सेप्ट किया गया कि यस वी आर टेकिंग देम बैक फ्रॉम अ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी टू अ मेन स्ट्रीम टेंडेंसी, बैक टू द मेन स्ट्रीम. सो तब से आज तक 15 साल हो गए हैं भाई, उनके साथ जो वादे किए गए हैं वो फुलफिल नहीं हुए. तो शाह साहब, जो ये वहां से वापस आए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की तरफ से, तो क्या उनकी जिंदगियां जो है वो सुधर गई है? हैव दे लिव्ड एमिकेबली, पीसफुली? नो, दे आर नॉट लिविंग पीसफुली एट ऑल. नो, आई एम सेइंग कि जिस तरीके से कदगने होती थी, तो उनके खिलाफ कोई केसेस तो नहीं है आज की डेट में? उनको हरासा किया जाता है, हर हफ्ते उनको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है. But they are living peacefully here. They are living here. Not involved in any criminal. They are not involved in any criminal case. कोई उनके पास केस नहीं है, कुछ नहीं है. हाँ, उनकी आइडेंटिटी नहीं है. They have an identity crisis कि वो हैं तो कहाँ के हैं. और वो टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते हैं अपने माँ से, बाप से. अच्छा, उनका कोई अगर गुजर जाए, वो ट्रेवल तो हो ही नहीं सकता है. सो ये बहुत बड़ा एक मैटर है. और कुछ केसेस इनके ऊपर हैं, वो जाली और फर्जी केसेस हैं. उन पर बाज़ाब्ता तौर पर आई होप ये लेटर इट किक स्टार्ट्स अ प्रोसेस फॉर देयर कंप्लीट रिहेबिलिटेशन इन आवर सिस्टम. सर, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि उनके पास आइडेंटिटी है ही नहीं, तो जब आइडेंटिटी नहीं है तो वो अपना लाइवलीहुड कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनका जॉब तो उनको मिलेगी नहीं क्योंकि आइडेंटिटी है. यही तो बात है जनाब. ये अपने जो भी इनके हस्बैंड्स हैं, इनके शौहर हैं, ये डिपेंडेंट हैं उन पर. अगर वो कल उनको छोड़ दे, ये सड़क पे आ जाएंगे सब, बच्चे लेकर. ये बहुत बड़ा एक सानिया हमारा है यहाँ पर. इस मामले को दुरुस्त करना हम सबका फर्ज है. इस मामले को दुरुस्त करना ऑनरेबल होम मिनिस्टर का फर्ज है. इस मामले को दुरुस्त करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज है. इस मामले को दुरुस्त करवाना हमारी अपनी सरकार यहाँ पर उनका फर्ज है. और हमारे जो MLAs हैं, इनको ये मामलात को उठाना चाहिए अपने असेंबली सेशंस में. आप मानते हैं कि ये पॉलिटिकली के साथ साथ ये ह्यूमन राइट्स, ये एक ह्यूमन राइट्स मैटर है, और हमने लिखा है इसमें कि ये ह्यूमन राइट इशू है. इसको ह्यूमन राइट इशू के तहत इसको देखा जाए. शुक्रिया बहुत. शाह साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त. कल आपने भी देखा होगा कि SMH अस्पताल में कल पूरा दिन वहां पे एहतजाज रहा. डॉक्टरों की तरफ से तैमरदार पेशेंट खासकर बाहर हैं, और आज भी जब वहां की रिपोर्ट्स आ रहे हैं सुबह से, अभी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा रहा है. कैसे देखते हैं कि डॉक्टर जो खुदा के बाद शिफा के लिए उसको इस पे उम्मीद होती है, वही डॉक्टर अगर सड़क पे पेशेंट के लिए अस्पताल का ही गेट बंद करे और पेशेंट को मरने के लिए बाहर छोड़ दे, तो क्या कहेंगे आप? मैं बहसीत जम्मू कश्मीर का एक नागरिक इतना कह सकता हूं, पहले तो आप किसी डॉक्टर पर हाथ नहीं उठा सकते, कुछ भी हो. क्योंकि डॉक्टर, जैसे आपने कहा, वो अल्लाह का बंदा है उधर.